This news sponsored by Gaurav Kalash. महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक स्थिति पिछले 2 साल से कोरोना के कारण विकट है। आर्थिक उत्पन्न को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार इस साल धान की फसल को बोनस देने पर विचार करेगी, क्योंकि देश में धान की फसल को सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ही बोनस देती है। धान की फसल को कोई और राज्य बोनस नहीं देता। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन दिनों में फसल को धान खरीदी केंद्र पर खरीदा नहीं जाता, सिर्फ महाराष्ट्र में ही खरीदा जाता है। प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया में बात करते हुए कहा कि अगर इस साल आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो महाराष्ट्र सरकार बोनस पर विचार करेगी। ये जो भी है बोनस, ये हमेशा का कोई ये देने का कोई फैसला नहीं कभी हुआ है। 2 साल सरकार ने देने की पूरी जो वादे किए थे उसको पूरा करने का भी काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में आज जो रेट हमी दाम है वही पूरे देश में है, वो यहाँ पर है। और जो समर क्रॉप है, उनाड़ी की जो खरीदी होती है रबी की, उसमें भी केवल महाराष्ट्र में ही धान की खरीदी होती है। और कोविड की परिस्थिति को देखते हुए 2 साल लगातार महाराष्ट्र सरकार की आमदनी कम होने की वजह से थोड़ी इस बार हम लोगों को सब्र करना पड़ेगा। आगे फिर से ये प्रथा को शुरू करेंगे। केंद्र सरकार ने आधी रात से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को कम किया है, ये अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, सिर्फ भारत में ही ईंधन की बढ़ती कीमतें और अधिक मात्रा में टैक्स के कारण ईंधन की कीमतें अधिक है। लेकिन अब जब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कम कर दी गई है, ये अच्छी बात है कि केंद्र सरकार के समझ में आ गई है। ऐसा टोल सांसद प्रफुल्ल पटेल ने केंद्र सरकार पर लगाया। डीजल पे जिस तरह से बार बार बढ़ोतरी हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ोतरी होती है, उसका परिणाम भारत में होता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्योंकि टैक्स हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, एक्साइज और बाकी जो टैक्स लगते हैं, उसके वजह से हमारी ये जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चलो अच्छा है, समझदारी से अगर ये कदम उठाया गया है तो खुशी की बात है। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।